अगर नूरियान इस लड़की को अच्छी तरह जानता है तो फिर उसने मुझसे झूठ क्यों बोला? इंसान को इतना ही उड़ना चाहिए जितनी उड़ान उसके पर इजाजत है। अम्मी मुझसे ना घुट घुट के नहीं जिया जाता। मैंने आपको बताया था ना पहले भी। शायद तुम्हें ये अंदाजा नहीं है कि इस घर में कुछ जिंदा वजूद भी है जो तुमसे उम्मीद लगाए बैठे। तो क्या करूं? मैं अपनी सारी जिंदगी उम्मीदें ही पूरे करता रहूं। सुकून पर बात कर लूं अपना। तो ठीक है, मैं यही समझूंगी कि मेरी तो ही बेटी है। अम्मी, आप जानती हैं ना मैं आपको दुख नहीं देना चाहता, लेकिन जब आप मेरी हर बात पे एतराज करती हैं ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता। शायद तुम्हें किसी ने मुझ समेत बताया नहीं कि माँ के पास एतराज करने का हक होता है। क्या कह रहे थे भाई? क्या कहेगा? वही कह रहा है, उसे एहसास ही नहीं है किसी बात का। अच्छा आप तो बैठे खाना खाएं, इतनी देर हो गई है। वैसे भी मलका भी पता नहीं कब आएंगी। सुनो मुन्नी, जरा तुम उसकी किसी दोस्त को तो फोन करो, अभी तक नहीं आई। मेरा दिल घबरा रहा है। जिम हेलो, अस्सलाम वालेकुम रबिया आपी, मैं मनाहिल बात कर रही हूँ। मलका आपी की छोटी बहन। जी जी जी, वो सो रही हैं, तबीयत ठीक नहीं है ना। जी। किसकी तबीयत खराब है? आप ही तो आज यूनिवर्सिटी नहीं गई हैं अम्मी। कहाँ गई होगी वो? सुनो, तुम अकील के सामने ऐसी कोई बात मत करना। मलका नहीं आई अभी तक? भाई वो आप ही को अक्सर देर हो जाती है ट्रैफिक की वजह से। हाँ, लेकिन उसकी क्लास तो 2 बजे खत्म हो जाती है, अभी 4 बज रहे हैं। तुम्हें अगर किसी बात का एहसास हो, फिक्र हो, तो रोना ही किस बात का है? अम्मा मलका की पढ़ाई बंद करवाएं और इसे घर बैठाएं। लाड ठीक नहीं है आजकल। बहनों को घर नहीं बिठाते, दूसरे घर रुखसत करते हैं। तो कर दें। कर दूं? खाला से कहें कि अपनी अमानत जल्द से जल्द दे जाएं। खाली हाथ भेज दूं, लोग क्या कहेंगे? बाप मर गया, माँ और भाई ने कुछ भी नहीं दिया। आप तारीख रखें, सब कुछ हो जाएगा। कहाँ से हो जाएगा सब कुछ? हम कोई इतने नेक तो नहीं है कि फरिश्ते ऊपर से आकर हमारी मदद करेंगे। अम्मी, एक तो आप हर बात पर मायूस हो जाती हैं। मायूसी तो नहीं, इसीलिए तुम्हें बार बार कहती हूँ कि बेटा वक्त बर्बाद मत करो। जिस दिन मायूस होगी ना, उस दिन ये नसीहत करना भी छोड़ दूंगी। एक्सक्यूज मी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जी कहें। आप क्या वाकई में मुझसे नाराज हैं? नहीं। देखिए, मैं नहीं जानता था कि आप इस बात को इतना माइंड करेंगे। आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। देखिए, मैं सिर्फ इतना चाह रहा हूँ कि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको क्लियर कर दूँ। जी।
देखिए, मैं फीमेल्स की बहुत इज्जत करता हूँ, आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, और मैं जानता हूँ कि तमाम ख़वातीन घर से किसी मजबूरी के तहत ही बाहर निकलती, और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता अगर आप बिल पे करती। एंड बीइंग अ कोलीग, ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपके लिए पे करूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड। मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू पहले ही समझ गई थी। आप फराह की बातों को सीरियस नहीं लें, मैं आपसे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ। थैंक यू। सुने, शुक्रिया किस लिए? एहसास करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। वो किस लिए? मेरे साथ इतना अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए। पागल, मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। हाय, कितनी अच्छी होगी ना वो जिंदगी। तो फिर ले आऊँ अम्मी को किसी दिन। मलिका, बाय। बाय। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। ये वक्त है घर आने का? इतनी देर तो नहीं लगती बस पर? तुम्हें बस का रूट का अंदाजा नहीं है। रोजाना इतना ही टाइम लगता है ना घर आने में। ठहरो जरा। ये तुम रोजाना यूनिवर्सिटी इतना ही मेकअप करके जाती? लिपस्टिक लगी हुई है बस, वो भी दोस्त ने लगा दी थी बस में। अम्मी, ये कल से यूनिवर्सिटी नहीं जाएगी। क्यों? क्यों नहीं जाऊंगी? तुम अंदर जाओ मलका। अम्मी, इसे समझाएं। मैं गवार नहीं रहना चाहती, मैं अपना मास्टर्स कंप्लीट करूंगी। हाँ तो ठीक है ना, मेरी तरफ से 1 नहीं 10 मास्टर्स कर लेना, लेकिन आसिम के घर जाके। उसके बाद मुझे भी कोई एतराज नहीं होगा। जी नहीं। देख रही है, इसकी जल्द से जल्द शादी करवाएं, मुझे इसके तेवर अच्छे नहीं लग रहे। कैसी माँ है आप? माएं तो बेटियों की ढाल बनती हैं। अकील के मुंह में जो भी आता है बोल देता है। आखिर उसको मसला क्या है मेरे इस घर में होने से? उसे तकलीफ हो या ना हो, लेकिन अब मुझे जरूर तकलीफ है। फिर से कोई पैगाम भेजा है आपकी बहन ने? उसकी तरफ से तो कोई पैगाम नहीं आया, लेकिन अल्लाह की तरफ से इशारा आ गया है। अगर अभी भी बेटी अपने घर की ना हुई तो इज्जत नहीं बचने वाली। अच्छा, यानी कि अकील ने घर रहकर खूब कान भरे हैं आपके। तुम सच सच बताओ, कहाँ गई थी? क्या? झूठ मत बोलना, तुम यूनिवर्सिटी नहीं गई? हाँ तो मैं राबिया की तरफ गई थी, उसकी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, हाल पूछने गई थी उनका। अच्छा ठीक है, तो शाम को मुझे भी उनके घर ले चलो, मैं भी उनकी खैरियत मालूम कर लूंगी। क्या बात है, शक कर रही हैं आप मुझ पे? क्योंकि जिसकी माँ की तुम खैरियत मालूम करने गई थी, वो हमसे पूछ रही थी कि तुम कहाँ हो। ये सिला दिया तुमने मेरे एतबार का। अम्मी परेशान क्यों हो रही हैं आप? मैं आपको बताने वाली थी। अच्छा, कब बताने वाली थी? जब तुम उसके साथ चली जाती और वापसी का रास्ता हमेशा के लिए भूल जाती। अरे नहीं, कैसी बातें कर रही हैं आप? अम्मी, नूरियान बहुत अच्छा लड़का है और वो तो आना चाहता है आपसे मिलने के लिए। ये पहला थप्पड़ है मलका, और आइंदा उसका नाम लेने से पहले सोचना जरूर, और इस थप्पड़ के दर्द को महसूस भी करना।
ला बेटा रोजी। यहाँ चलो तुम जाओ, मैं देख लेती हूँ। बाजी एक बात करना चाह रहा था आपसे। आपने नूरियान की शादी के बारे में कुछ सोचा? सोचा तो है, लेकिन पहले अभी अपनी पढ़ाई तो मुकम्मल कर ले, किसी नौकरी पे लग जाए। अरे नौकरी का क्या मसला, जैसे ही पढ़ाई खत्म करेगा मैं कहीं ना कहीं एडजस्ट करवा दूंगा। उसके मामू की 2 बेटियां हैं, दोनों ही बड़ी प्यारी हैं, बड़ी सुघड़ हैं। एंड आई एम श्योर दोनों में से कोई भी पसंद नहीं होगी। आपने कैसे अंदाजा लगाया बेटी? हाँ लगता तो यही है, पर मैंने कभी बात नहीं की उससे। आजकल के बच्चों से बात कर लेनी चाहिए, उनकी मर्जी पता चल जाती है ना। उसकी मर्जी? उसने कुछ कहा है आपसे? नहीं, मुझे उसने बताया तो नहीं है, लेकिन आई एम श्योर उसकी कोई पसंद होगी। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। अस्सलाम वालेकुम आते भाई। वालेकुम अस्सलाम। आप आज इतनी जल्दी घर पे कैसे? भाई मैंने सोचा तुम बाहर अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट कर रहे हो, तो मैं तुम्हारी अम्मी से कुछ ऐसे ही बातचीत कर रहा था। कैसी बातचीत? मेरे खिलाफ? तुम्हारे खिलाफ क्यों करेंगे भाई, तुम्हारे फ्यूचर की बात हो रही थी। अच्छा लाओ दिखाओ, तुमने आज क्या किया? तुमने तो कई 1000 सेल्फीज ली होंगी। आते भाई पिक्चर तो मैंने कोई भी नहीं ली। रेडी? चलो खैर ठीक है, काफी थके हुए लग रहे हो, जाओ सो जाओ। जी भाई। आतिफ बेटा, आपको कोई शक है नूरियान पे? नहीं शक तो नहीं है मुझे। आप उससे बात कीजिएगा, और अगर उसने ना बताया तो आप उसका फोन चेक कर लीजिएगा। फोन खुद ही बोल पड़ेगा जो वो नहीं बोलना चाह रहा। मुझे कहाँ आते हैं ये फोन वोन चेक करने। अरे तो मुझे दे दीजिएगा, मैं चेक करके बता दूंगा। घुट घुट के जीने से बेहतर है कि इंसान मरी जाए। ऐसे क्यों कह रहे हो? तुम्हारी तो फाइटर स्पिरिट है, ऐसे कैसे हार मान सकते हो? सब लोगों की प्रॉब्लम्स आती हैं जिंदगी में, बस we have to know how to deal with them। तो फिर ऐसा क्या करूं बताओ? मैं अपनी सफाइयां दे दे के ना थक चुका हूं। सच पूछो ना, मेरा उस घर पे दिल ही नहीं लगता। बहनें हैं जो सिर्फ अपनी चलाती हैं, और माँ, उन्हें तो मेरी हर बात से ही मसला है। अकील ऐसा भी तो कर सकते हो कि उनसे दूर रहकर तुम उन्हें सपोर्ट करो। क्या मतलब? आई डोंट नो मुझे ये बात करनी चाहिए या नहीं। यू कैन शिफ्ट हियर, तुम कोई सा भी बेडरूम ले लो, कोई कुछ नहीं कहेगा। सोहा, ये जो हमारा रिलेशन है ना, लोग पहले ही इसे सवालिया नजरों से देखते हैं, और ऊपर से मैं तुम्हारे यहां आके गिर पड़ूं, ये चीज तो मेरी जात पे गिरा गुजरेगी। तुमने जितना साथ मेरा दिया है ना, उतना साथ कोई नहीं देता। हमारी रिलेशनशिप इतनी कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं। Who cares what people think? हम तो जानते हैं ना, और इतना स्ट्रॉन्ग तो है हमारा रिश्ता कि हम आपस में सब कुछ शेयर कर लें। I don't care what people say. Listen, तुम्हारी सोसाइटी में ना ये सब आम बात है।
लेकिन मैं इस सब के हक में नहीं हूं। और वैसे भी मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हारी राह में कोई रुकावट बनूं। तो बेहतर होगा कि हम इस बारे में बात ना करें। अच्छा, कॉफी तो पी लो। फैजान भाई, आपने भी कमाल कर दिया, बताना तो चाहिए था। नहीं, मुझे ये सरप्राइज आपका बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। हाँ तो आप बताते, हम कुछ हेल्प कर देते। मैं और वकास आएंगे मिलने, लेकिन आपसे नहीं, नवेरा से। हाँ ठीक है, आते हैं अभी। ओके, अल्लाह हाफिज। कहाँ आते हैं? You're smiling, you're happy. सुबह सुबह? I'm very happy. क्या हुआ? ये बताओ, नवेरा ने तुम्हें बताया था वो कब आ रही है? कहाँ कुछ बताती है, जब भी पूछो ये कहती है कि सरप्राइज दूंगी। तो बस दे दिया उसने सरप्राइज। पहुंच गए। What? Don't tell me. Yes. Really? Yes. अभी भाईजान का फोन आया था। तुम बैठी क्यों है? Get ready और चलते हैं ना मिलने। तुम तो मुझसे भी ज्यादा बेचैन हो रहे हो। तुम नहीं होना चाहिए क्या? सोच लो, हो सकता है इनकार भी कर दे। बहुत समझदार लड़की है। मैं भी बहुत समझदार लड़का हूँ के, और क्यों इनकार करेगी? She knows that I like her. ओके, चलो अब तुम भी तैयार हो जाओ और मैं भी तैयार हूँ। ठीक है, ठीक है। Let's go. Yeah, I'll just call her. हो गई तुम्हें खबर? आप पता चल गया? तुमने तो बाकी सरप्राइज कर दिया। मैं जो कहती हूँ वही करती हूँ। सीरियस लिया करो मेरी बातों को। बस मैं और मम थोड़ी देर में निकल रहे हैं, आ रहे हैं हम। ग्रेट, सी यू गाइस। ओके, सी यू। बाय। मम हरी अप। अच्छा भाई, ये बताओ कि हमारी बेटी को पाकिस्तान कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है आंटी, बहुत अपना महसूस हो रहा है। लेकिन सिर्फ एक प्रॉब्लम है। क्या भाई? आंटी, यहाँ की ट्रैफिक मेरी समझ से बाहर है। मतलब समझ ही नहीं आता कि जब जिसका दिल चाहता है सिग्नल तोड़ देता है। कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता यूज्ड टू हो जाओगी। हाँ भाई, ये तो बहुत घबरा रही थी। हाँ। कि भाई यहाँ तो पता नहीं क्या है, मैड रश है। but I said, okay, ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ, रहोगी तो यूज्ड टू हो जाओगी। आंटी, आप क्या वकास को समझा के आई हैं कि यहाँ ज्यादा बोलना नहीं है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, बस वो तुम शिकायतें करना बंद करोगी तो कोई और बात करेगा ना। जब से आई हो पाकिस्तान की बुराइयां की जा रही हो, शिकायतें कर रही हो यार। Well, I'm so sorry. I didn't know that you're very patriotic. Well, madam, I am a proud Pakistani, always have been. Great, great, Mr. Proud Pakistani. How's business? कैसा चल रहा है काम बेटा? Everything is fine, uncle. Alhamdulillah. Good. I hope बेटा तुम अपने मरहूम बाप की तरह एक कामयाब और एक अच्छे बिजनेसमैन बनो। Well, I am trying, uncle. लेकिन मुझे लग रहा है कि मॉम डैड की ना स्टैंडर्ड को मीट नहीं कर पा रहा मैं, इसीलिए काफी सुनने को भी मिलती है। Really? Wow. आंटी, नेक्स्ट टाइम जब आप वकास को डांटे ना तो प्लीज मुझे जरूर बुलाइएगा। I would love to witness this. मैंने तो बहुत सुना ली, अब ये जिम्मेदारी तुम ले लो। I'm sure कि ये अपने बाप की तरह एक अच्छा कामयाब बिजनेसमैन बनेगा, मुझे पूरा यकीन है। विश यू ऑल द बेस्ट बेटा। इंशाल्लाह अंकल, किसी ने तो सपोर्ट किया। अरे नवेरा, याद आया, ही इज वेरी एक्साइटेड टू सी योर वर्क। और मैंने सुना है किसी इंटीरियर मैगजीन में भी तुमने इस घर को फीचर कराया? नहीं आंटी, फीचर नहीं करवाया है, बस हो गया था। एक्चुअली सब जानते हैं कि मैंने अपने इंटीरियर डिज़ाइनर के कैरियर को सिर्फ शौक की तरह नहीं बल्कि पैशन की तरह परस्यू किया है। आंटी आप आइए ना, मैं आपको टूर कराऊँ। हाँ हाँ ज़रूर, मैं ज़रा भाईजान से कुछ बातें कर लूँ। बट आई कैन सी यू हैव गॉट अ लवली टेस्ट। थैंक यू आंटी। अरे तुम वकास को क्यों नहीं ले जाती हो? जरा टूर कराओ, इसको तो बहुत शौक है तुम्हारा काम देखने का। डेफिनेटली, चले कमाल, लेट्स गो। थैंक्स। भाईजान, आई एम सो हैप्पी कि नवेरा को पाकिस्तान पसंद आ गया।
हाँ भाई, दिल तो लग गया, बट शी ऑलवेज डू कि हमने पलट के अपने घर वतन वापस तो आना है ना। तुम्हें पता है कि बहुत छोटी सी उम्र में से सारी जिम्मेदारियां संभालनी थी, घर की भी, मेरी भी, माँ के बाद। हाँ, कर लेगी सब कुछ। सही बात है, और आहिस्ता आहिस्ता एडजस्ट भी हो जाएगी। माशाल्लाह बहुत समझदार और प्यारी बच्ची है। अच्छा ये देखो, ये जो जिप है ना, इसको पहले चेक कर लेना। अम्मी, आसिम भाई से बात कर ली थी? हाँ मेरी बात हो गई थी। आसिम कह रहा था कि जब मुन्नी कहेगी मैं आकर उसको सिखा दूंगा और कंप्यूटर भी साथ ही ले आऊंगा। ठीक है। लैपटॉप कहते हैं उसे, और तुम फीस देती हो, मुफ्त में नहीं पढ़ती। इंस्टीट्यूट में क्या सीखती हो, वहाँ नहीं सिखाते? आप भी वहाँ पे ना कुछ चीज़ें समझ नहीं आती हैं, तो मैंने सोचा आसिम भाई से पूछ लेती हूँ, इतने काबिल है ना, समझा देंगे। हाँ तो उसके घर जाके सीख लो ना। नहीं, वो यहीं आके सिखाएगा, और जिसको एतराज है ना उसके आने पर, ये बात कान खोलकर सुन ले, उसके एतराज और इनकार की कोई गुंजाइश नहीं है। ले जाओ। उसको तो बहाना चाहिए यहाँ आने का। उसे बहाने की क्या जरूरत है? जैसे अकील मेरा बेटा है, आसिम भी वैसे ही मेरा बेटा है। आय हाय, इन गरीबों की फौज में अगर आपने किसी अमीरजादे को अपना बेटा बनाया होता ना, तो आज मेरे नसीब इतने स्याह ना होते। अमीरी गरीबी खुदा के हाथ में मलका। इज्जत से गरीब होना जिल्लत की अमीरी से बहुत बेहतर है। हाँ तो ठीक है, आप अपनी गुर्बत की इज्जत के शुक्राने के नफल अदा करती जाएं। मैं क्या कह रही हूँ आप? गरीबी तुमने अभी देखी नहीं है। मेरी सफेद पोशी को गरीबी का नाम मत दो। मैंने एक दिन भी तुम लोगों को भूखा नहीं सुलाया। और हाँ, तुम्हारी खाला आ रही है शादी की तारीख रखने, इसलिए अपना मुंह ठीक रखना। तो इसका मतलब है कि तुम अपने इस ड्रीम हाउस से निकलने वाली तो हो नहीं? क्यों नहीं? तुमने ही कहा ना अभी मॉम को कि यहाँ की ट्रैफिक में तुम गाड़ी नहीं चला सकती। एक्सक्यूज मी, मैंने ये नहीं कहा है कि मैं इस ट्रैफिक में गाड़ी नहीं चला सकती। मैं तो सिर्फ ये कह रही थी that no one follow rules over here which makes it really difficult for me to drive. I follow the rules. मैं सारे रूल्स फॉलो करता हूँ और तुम मेरे ड्राइविंग स्किल से फायदा भी उठा सकती हो by the way. Oh, that's so sweet of you. लेकिन मेरा ड्राइवर कल से आ रहा है। Without salary, without pay ये ड्राइवर मिल रहा है, मैडम सोच लें। मुझे इतनी बातें करने वाला ड्राइवर नहीं चाहिए। और बातें बनाने वाला लाइफ पार्टनर? क्यों? मैंने सुना है कि लड़कियों को ऐसे लाइफ पार्टनर पसंद है जो उनसे बहुत बातें करते हैं। आपने यकीनन आधी बात सुनी। ऐसी लड़कियों को अपनी तारीफ सुनने के अलावा कुछ और पसंद नहीं होता। मुझे तारीफ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। You don't have to. I mean, मैंने तो कभी किसी से नहीं कहा कि मेरी तारीफ करो, और ना ही मुझे मेरी तारीफ सुनना पसंद है। तुम्हें पता है ना नीचे क्या बात हो रही? I literally have no idea. तुम छेड़ रही हो, राइट? तुम तंग कर रही हो मुझे। Listen, मेरे डैड मेरे बारे में क्या बात कर सकते हैं, इस बात का अंदाजा तो मुझे है, लेकिन तुम्हारी मॉम मेरे बारे में क्या सोचती हैं, ये मैं नहीं जानती। हाँ तो मैं बता देता हूँ। इतनी जल्दी नहीं है मुझे जानने की, ओके? Just calm down, relax, take your time. मैं तुमसे बाद में पूछ लूंगी, ओके? अभी तो मुझे पूरा पाकिस्तान घूमना है, इतना कुछ एक्सप्लोर करना है। There's so much I have to do, you know.
बेटा आपको कोई शक है नूरियान पे? नहीं, शक तो नहीं है मुझे। आप उससे बात कीजिएगा, और अगर उसने ना बताया तो आप उसका फोन चेक कर लीजिएगा। फोन खुद ही बोल पड़ेगा जो वो नहीं बोलना चाह रहा। मुझे कहाँ आते हैं ये फोन वोन चेक करने। अरे तो मुझे दे दीजिएगा, मैं चेक करके बता दूंगा। और हाँ, तुम्हारी खाला आ रही है शादी की तारीख रखने, इसलिए अपना मूड ठीक रखना। अरे पागल, मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। कहाँ चले गए थे? अम्मी ने कितनी कॉल्स की तुम्हें, तुमने एक भी अटेंड नहीं की, और ये कोई वक्त है घर आने का? मैं तुम्हें किसी बात के जवाब देने का पाबंद नहीं, समझी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सोहा,
पापा, मैं कल रात के लिए माफ़ी चाहता हूँ। तुम्हारी दी हुई बाइक की चाबी मैं छोड़कर जा रहा हूँ। मैं अब मज़ीद कोई एहसान नहीं लेना चाहता। रज़ा, अकील साहब कहाँ हैं? मैडम वो तो कल रात ही चले गए थे। अच्छा, कॉफ़ी बना कर ले आए। जी अच्छा। अकील, ये क्या मजाक है? फौरन मेरे घर आओ। आई मीन नाउ। अकील ने क्या कहा है? तुम भूल गई? मम्मी आज मेरी इम्पोर्टेंट क्लास है। कहीं नहीं जाओगी तुम। कान खोलकर सुन लो मेरी बात। अभी आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रही? जाना है मुझे। मैंने कहा ना, इस कमरे से तुम एक कदम भी बाहर नहीं निकालोगी, वरना मैं अकील को उठा दूंगी। और हाँ, सलमा आ रही है। मैंने उसे बता दिया था कि तुम घर पर हो। हाँ तो खाला आती रहे ना, मुझे उससे क्या? मेरा घर होना जरूरी नहीं है। यूनिवर्सिटी जाना तो तुम भूल जाओ। अब तुम सीधा अपने घर जाओगी। मेरा मोबाइल तो नहीं देखा आपने? अम्मी, क्या सोच रही हैं आप? ओह, मैं सोच रही थी कि जिस बात पे आज तुम इतने खुश हो, अगर वो बात पूरी नहीं हुई तो? अम्मी, आप इतना नेगेटिव क्यों सोचती? अगर खाला ने आपको बुलाया तो कुछ तो सोचा ही होगा ना। एक बात सुन लो आसिम, अगर मलका के लहजे में मुझे बेजारी नजर आई ना तो मैं तारीख नहीं लेने वाली। मैं मलका तो यूनिवर्सिटी में होगी। वैसे भी खाला ने मलका से मशवरा करके ही आपको बुलाया। नहीं, वो आज घर पे ही है। खाला ने सुबह फोन करके बताया था मुझे। अच्छा ना अम्मी, प्लीज आप परेशान ना हो। अब परेशान हो लेना उससे बेहतर है कि अपने साथ तुम्हें भी जिंदगी भर के लिए परेशानियों में डाल दूं। अच्छा अब छोड़ो, तुम नाश्ता करो, देर हो रही है तुम्हें। अच्छा, मतलब इतना बेमुरवत नहीं है कि तुम्हारी फिक्र ना हो। बेमुरवत तो नहीं है, बहुत केयरिंग है। और लविंग भी है ना। इंसान बनो। मैं तो कहती हूँ सना कि तुम उसे अपने दिल का हाल बता दो, क्योंकि जब तक तुम उसे कुछ बताओगी नहीं, उससे खबर तक नहीं होगी। अगर वो मेरे नसीब में हुए तो मेरी फीलिंग्स जरूर खुल जाएंगे उन पर। जी नहीं, वो नाक की सीध में देखने वाला बंदा है, और दिल का हाल हमेशा उन्हीं पे खुलता है जिनको नजर डालना आता हो। ये तो अपने आप में गुम रहता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आ गया। आसिफ, मुझे भी चाय देना। ये कलर कितना सूट कर रहा है इन पर। और इसने इसको पहनते हुए सोचा भी नहीं होगा कि कितना सूट कर रहा है इस पे कलर। बहुत ही बोरिंग है यार ये आदमी। नॉट एट ऑल, बोरिंग तो बिल्कुल भी नहीं है। यही तो अच्छी बात है इनकी पर्सनालिटी की कि अपने काम से काम रखते हैं। अरे भाई तो रखे ना अपने काम से काम, किसने मना किया? लेकिन उनका तो सोचे जिनसे अब कोई काम होता ही नहीं है। वो सब भूल जाते हैं। आधे घंटे पहले मैंने तुमसे कहा था फाइल दे दो। अभी कैलकुलेट कर रही हूँ, बाद में देती हूँ। सर आपके लॉयर का सुबह फोन आया था। अच्छा, अब क्या कह रहा है? सर वो उसी मॉडल के बारे में बता रहा था जिसने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट में रहते हुए इवेंट 4 के लिए काम किया था। अब वो अपना केस वापस लेना चाहती है और आपके साथ नेगोशिएट करना चाहती है। तुम्हें क्या लगता है
मुझे इस बारे में इल्म नहीं था। सर मैंने भी उसे समझाया था, लेकिन वो मानी नहीं और हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट में रहते हुए दूसरी एडवर्टाइजिंग एजेंसी के साथ काम करके अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ी मार ली उसने। इस सारे मामले में मीडिया ने, वकीलों ने, सबने उसी को ही गंदा किया। जाहिर है ऐसे कामों में तो फिर ऐसे ही होता है। बास मॉडल्स एक एड कैंपेन करके अपने आप को सबसे बड़ा मॉडल समझने लगती हैं, लेकिन उन्हें यह पता नहीं होता कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। वही हुआ उसके साथ। आप सही कह रहे हैं, आजकल की लड़कियां काम करती नहीं हैं और अपने आप को पता नहीं क्या समझने लग जाती हैं। चलो खैर, मुश्तबा से कहो शूट लाइन अप करें। ओके सर। सब कुछ खो